हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, भौतिक विज्ञान के तमाम प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर, देखिएगा प्रश्न नंबर जो पहला प्रश्न है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में है साथियों, याद रखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव की क्या क्रिया होती है, देखिएगा। तो नाव पीछे की ओर हट जाती है साथियों, याद रखिएगा। जब भी मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव जो होती है वो पीछे की ओर धक्का देती है साथियों, याद रखिएगा। ये जब धक्का देती है तो ये न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पर लागू होता है, न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। क्यों साथियों, याद रखिएगा, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। आपको याद होगा साथियों कि न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो एक्शन रिएक्शन पर आधारित है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है साथियों। क्लियर है। जिसके इसके साथ साथ जैसे बंदूक से निकली गोली, यानी गोली जैसे निकलती है तो बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देती है, जैसे बंदूक की गोली आगे निकलती है साथियों। तो याद रखिएगा, मनुष्य जब नदी के किनारे बाहर कूदता है तो ये आपका जो प्रतिक्रिया देती है नाव आपकी, वो पीछे की ओर हटती है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिए साथियों। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है साथियों। न्यूटन का जो प्रथम नियम है साथियों, समझिएगा, प्रथम नियम की बात कर रहे हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिया है, तीन नियम दिए हैं, जिसमें से एक प्रथम नियम, और यहाँ पर बात की जा रही प्रथम नियम और द्वितीय नियम की बाद में चर्चा करेंगे। पहले प्रथम नियम को समझिए साथियों। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है साथियों। यहाँ पर देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है साथियों, जिसे आप जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं साथियों, जड़त्व के नियम के रूप में जानते होंगे साथियों, जड़त्व के नियम। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, बल। जी हाँ, बल, फोर्स को परिभाषित करता है, आपको याद रखना है न्यूटन का द्वितीय नियम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। जी हाँ, अभी हमने जस्ट चर्चा की कि न्यूटन का जो पहला नियम है साथियों वो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आईएमपी लगाना होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य जो होता है वो किस आधार पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन साथियों। देखिए, अपकेंद्रण पर आधारित होती है। वॉशिंग मशीन जो होती है, कपड़े धुलने वाली जो मशीन होती है प्यारे साथियों, वो अपकेंद्रण पर आधारित होती है साथियों, अपकेंद्रण पर आधारित होती है। अभी केंद्रक नहीं लगाना है आपको, अपकेंद्रण लगाना है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज के सुपरफास्ट वीडियो में हमने टॉप 40 क्वेश्चन रखा है साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हाँ अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले से सफलता के लिए। चलिए, और साथ में बेल आइकन को ऑन करना जरूर भूलिएगा मत, क्योंकि हमारे सभी अपलोड किए गए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, श्रोता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। जी हाँ, श्रोता, हमने उत्तोलक पढ़ा है। उत्तोलक जो होता है एक प्रकार की मशीन होती है, जिसमें से उत्तोलक 3 प्रकार के पढ़ा, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। जिसमें से अगर हम बात करें प्राथमिक उत्तोलक की साथियों, तो प्राथमिक उत्तोलक में क्या क्या आता है आपके, प्राथमिक उत्तोलक में आता है प्लास आता है, इसके अलावा आपका कील उखाड़ने वाला जो हथौड़ा होता है वो आता है, इसके अलावा कैंची भी आपकी प्राथमिक उत्तोलक में आती है ना। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है श्रोती। तो श्रोता जो होता है ना साथियों, वो द्वितीयक उत्तोलक में आता है। द्वितीयक जो उत्तोलक होता है, जिसमें श्रोता और नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन, वो इसी में आती है साथियों, याद रखिएगा। तो श्रोता किस प्रकार का उत्तोलक है साथियों, द्वितीय उत्तोलक है साथियों, आपको याद रखना होगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आईएमपी साथियों, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, याद रखिएगा। यहाँ पर वो क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर आधारित है साथियों, याद रखिएगा। रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। आईएमपी क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 1 किलोवाट, यहाँ पर देखिएगा 1 किलोवाट किस राशि का मात्रक है। देखिएगा 1 किलोवाट जो है वो किस राशि का मात्रा है, किलोवाट जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो याद रखिएगा ये जो है ऊर्जा, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा ऊर्जा। जी हाँ, ऊर्जा, जिसे आप एनर्जी के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, इस यांत्रिक ऊर्जा होती है साथियों। कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। साथियों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। साथियों क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। जो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है साथियों, याद रखिएगा वो होती है साथियों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा होती है। राइट आंसर आपको चूज करना होगा साथियों। हवाओं की ऊर्जा, याद रखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जो बात कर रहे हैं साथियों, वो हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की जो ऊर्जा होती है साथियों वो कैसी ऊर्जा होती है, केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है साथियों। जो हवाएं चलती हैं उसमें केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, गतिज होती है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं ना साथियों तो लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, और साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और आज ही सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले से सफलता के लिए। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिएगा विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो आपका विद्युत मोटर होता है साथियों, विद्युत मोटर जो होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है साथियों। किसको बदलता है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है आपका विद्युत मोटर साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, चंद्रमा पर लोलक, याद रखिएगा चंद्रमा पर जो लोलक है और लोलक जो घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए चंद्रमा पर जो लोलक होता है वो घड़ी को ले जाने पर उसका जो आवर्तकाल होता है उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो होता है साथियों वो बढ़ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, वहाँ पर जो आवर्तकाल रहेगा उसका लोलक का वो बढ़ जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक अश्वशक्ति, याद रखिएगा एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है, याद रखिएगा ये शक्ति का मात्रक है। एक अश्वशक्ति आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है। देखिएगा तो साथियों 13 का राइट आंसर याद रखना है शक्ति। क्लियर है, याद रखिएगा शक्ति। और एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है साथियों, 746 वाट होता है। कितने वाट होता है साथियों, 746 वाट आपको याद रखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा साथियों, यहाँ पर बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा जो होती है, जब बांध बनाया जाता है और उसकी जो ऊर्जा होती है साथियों इकट्ठे किए गए पानी की, वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा होती है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो आपका इंजन होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, वो ऊष्मीय ऊर्जा को, जो ऊर्जा होती है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है साथियों। उसमें जब वो आपकी ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका इंजन साथियों। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोफोन द्वारा, जो माइक्रोफोन होता है जो साथियों, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में साथियों। किसमें होता है साथियों, विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा साथियों, गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है साथियों। क्या होता है साथियों, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है साथियों गुरुत्वीय विभव का मान। क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सुपर फास्ट वीडियो है साथियों, तो जल्दी से क्वेश्चन लगाना होगा साथियों, है ना। सुपर फास्ट वीडियो है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जब नदी से समुद्र में उतरता है साथियों तो उसका जो स्तर होता है वो ऊपर उठ जाता है साथियों। याद रखिएगा ऊपर उठ जाता है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है। आप लोगों ने लैंप देखा होगा साथियों, और लैंप की बत्ती में जो तेल होता है आपका केरोसिन का, जो भी आप तेल डालते हैं उसमें, वो तेल ऊपर चढ़ता है। किसकी वजह से चढ़ता है साथियों, याद रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है साथियों, केशिकत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा साथियों, यहाँ पर बर्फ़ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा जब बर्फ़ पिघलती है साथियों, याद रखिएगा जब बर्फ़ पिघलती है, किसी आप लोटे में आप ले लीजिए या फिर किसी गिलास में, तब आप बर्फ़ में या फिर यूँ समझिए पानी में बर्फ़ डालते हैं, तब बर्फ़ पिघलने पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, है ना। तो आयतन घटता है साथियों, याद रखिएगा उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। जो पानी जो आपने डाल रखा है ना उसका जो आयतन है वो घट जाएगा साथियों। क्लियर है, आपको याद रखना रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन घटता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 21 सॉरी, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। देखिएगा बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई देते हैं साथियों, तैरते हुए दिखाई देते हैं, है ना। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, उसका कम होता है, घनत्व कम होता है साथियों। क्या होता है, घनत्व कम होता है, इसका डेंसिटी साथियों। क्लियर है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मिट्टी का तेल पानी पर क्यों तैरता है? मिट्टी का तेल पानी पर क्यों तैरता है साथियों? क्योंकि उसका जो घनत्व होता है ना साथियों, मिट्टी का जो तेल होता है पानी पर क्यों तैरता है? उसका जो घनत्व होता है ना साथियों, वो पानी के घनत्व से कम होता है साथियों। पानी के घनत्व से क्या होता है? वो कम होता है, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, 23 देखिएगा, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? जो पृष्ठ तनाव जो होता है वो किसके कारण होता है साथियों? जो पृष्ठ तनाव, पानी की बूंदों में जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसके कारण होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण हमने जाना है कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंदें होती हैं, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, वो गोल होती हैं साथियों। कैसी होती हैं? गोल होती हैं। लेकिन पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होता है साथियों। राइट आंसर क्या है इसका? अणुओं के कारण, ससंजक बल के कारण होता है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 24 देखिएगा, रबर की अपेक्षा स्टील, जी हाँ, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। जी हाँ, रबर की अपेक्षा जो स्टील होता है वो अधिक प्रत्यास्थ होता है। क्या कारण है इसका? देखिएगा, इसका जो कारण है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ताप बढ़ने के साथ, जी हाँ, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? तो श्यानता क्या होती है साथियों? घटती है साथियों। क्या होती है साथियों? घटती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 की बात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, जी हाँ, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? ऑटोमोबाइल में जो ब्रेक होते हैं साथियों, उसमें कौन से कार के सिद्धांत ब्रेक काम करता है? तो याद रखिएगा, पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, याद रखिएगा। 26 का राइट आंसर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 27 देखिएगा, 27 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। जब बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसका क्या कारण होता है साथियों? याद रखिएगा, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। याद रखिएगा, जो तली होती है, जो तल होता है, वहाँ पर बर्फ़ नहीं जम पाती साथियों, याद रखिएगा। इसलिए वहाँ की जो मछली होती हैं वो जीवित होती हैं साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 28 देखिएगा। सुपर फास्ट वीडियो में पहुंच चुके हैं 28 तक साथियों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। देखिएगा यहाँ पर जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कब होता है? 277 केल्विन पर। याद रखिएगा, मैंने जो अधिकतम घनत्व होता है, याद रखिएगा 277 याद रखना है आपको साथियों। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जी हाँ, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है साथियों, याद रखिएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, श्यानता का गुण पाया जाता है। जी हाँ, श्यानता का जो गुण पाया जाता है, याद रखिएगा, केवल और केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। जो श्यानता होती है साथियों, वो केवल द्रव और गैसों में पाई जाती है साथियों, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, श्यानता जो होती है केवल द्रव और गैसों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 31 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है साथियों? गैसों की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? घट जाती है साथियों। ताप बढ़ाने पर, जैसे ताप बढ़ाया जाएगा तो गैसों की श्यानता क्या हो जाती है साथियों? घट जाती है साथियों। क्लियर है? 32 देखिएगा, किस यंत्र की सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? याद रखिएगा, किस यंत्र की सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर। याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? वेंचुरी मीटर साथियों। क्लियर है? वेंचुरी मीटर इसका राइट आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, कास्मिक किरणें। देखिएगा, कास्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण। कास्मिक किरणें जो होती हैं साथियों, वो एक प्रकार के आवेशित कण हैं साथियों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 34 की बात कर रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की बात कर लेते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? दूर संचार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त करते हैं साथियों? याद रखिएगा, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव जो होती हैं वो प्रयोग में लाते हैं दूर संचार के लिए साथियों। क्लियर है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं साथियों। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है साथियों? पराध्वनिक जो होती है जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा आती है। जी हाँ, ओजोन लेयर, जिसे आप जीवन रक्षक परत के रूप में जानते हैं ना साथियों, जिसे आप O3 के रूप में जानते हैं, वो ये जीवन रक्षक के रूप में काम करती है साथियों, जिसकी मोटाई जो है डॉप्सन से नापते हैं। किसके नाप से हैं? डॉप्सन से नापते हैं साथियों। क्लियर है?
36 देखिएगा, 36 देखिएगा, चमगादड़ अंधेरी रात में, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है साथियों? याद रखिएगा, बेपराध्वनि तरंगे। याद रखिएगा, चमगादड़ जो होते हैं साथियों वो पराध्वनि तरंगे, जी हाँ, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं साथियों। क्लियर है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं साथियों। 37 देखिएगा, 37 देखिएगा, ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ पर नहीं चलती साथियों? निर्वात में। जी हाँ, निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती हैं, नहीं चलती हैं साथियों, याद रखिएगा। 38 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बात की जा रही है यहाँ पर, याद रखिएगा 38, याद रखिएगा 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शोर शराबे। याद रखिएगा, जो शोर शराबे वाली गली की आवाज़ में। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, 39 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए एक सुरक्षित जो ध्वनि प्रदूषण होता है, याद रखिएगा, वो कितना होना चाहिए साथियों? याद रखिएगा 45 डेसिबल। डेसिबल विशेष रूप से याद रखिएगा ध्वनि मापक यंत्र है। याद रखिएगा, डेसिबल जो होती है एक यूनिट है जिसके माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है साथियों। क्लियर है? देखिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। दबा के लाइक कीजिएगा वीडियो को। जी हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा साथियों। देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं साथियों? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं साथियों। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी साथियों। क्लियर है? चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट इस प्रकार के वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।